नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉरर शो में। आज हमारे देश में लॉकडाउन की वजह से कई लोग घर जाने के लिए सड़क पर आ गए हैं। इसी वजह से हमने एक लॉकडाउन हॉरर स्टोरी बनाई है जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हॉरर शो को और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरा नाम रवि है। मैं दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करता था। लॉकडाउन की वजह से अभी मेरा सारा काम रुक गया है, जिस कारण मुझे मेरे गांव जाना पड़ा, जो यूपी में है। जाने की कोई सुविधा ना होने के कारण मुझे पैदल ही जाना पड़ा। सुबह जिस जगह से मुझे जाना था वहाँ पुलिस का बहुत तगड़ा पहरा था, इसलिए मैं अपने घर से रात को निकल गया। जिस जगह से जा रहा था वह पूरा शांत था। रोड पर मेरे कदमों के आहट बड़ी तेज़ी से आ रहे थे। घंटे चलने के बाद कम से कम मैं उस समय 4 घंटे चल चुका था। मैंने कम से कम 2 किलोमीटर का रास्ता तो तय कर ही लिया था। अब बस 1 किलोमीटर का रास्ता बचा था। जब मैं चल ही रहा था तब मैंने रोड के एक कोने पर एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत को देखा जो रो रही थी। मैं उसके पास गया और बोला, क्या आप रास्ता भटक चुकी हैं? उसने कोई जवाब नहीं दिया और रोती रही। मैंने यह नोटिस किया कि उसके साथ एक ट्रैवल बैग भी था, जो ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही बड़ा था। मेरे 2-3 बार कहने पर भी वह औरत चुप नहीं हुई। तभी मैंने उसका वह बैग खोलने के लिए छुआ, तभी मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। मैंने देखा उसके पैर टेढ़े थे। यह देखते ही मैं पीछे हटा और अपनी आंखें ऊपर की ओर की। मेरी आवाज़ ही बंद हो गई थी। वह एक चुड़ैल थी जिसकी आंखें पूरी सफ़ेद थी, मुंह जला हुआ था। यह देखते ही मैं डरने के मारे बेहोश हो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैं उसी रोड पर लेटा हुआ था। मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा कि चुड़ैल का बैग अभी भी वहीं था। मैंने हिम्मत करके उस बैग को खोला तो उसमें एक परिवार की तस्वीर पड़ी थी और कुछ साड़ी और एक पासपोर्ट। वह परिवार ज़्यादा बड़ा तो नहीं था। उसमें 3 लोगों की फ़ोटो थी। उसमें जिस औरत की फ़ोटो थी उसी औरत को कल रात को मैंने देखा था। यह देखते ही मैं डर गया। तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी आई और मुझसे पूछा, क्या भाई लॉकडाउन के समय घर से बाहर कैसे निकल गया? के भाई कहाँ से आया है, आगे से ना पीछे से? मैंने कहा दिल्ली से। तो उन्होंने मुझे कार में बैठाने लगे और मुझे वापस ले जाने लगे। तभी उन्होंने वह बैग देखा और कहा, किसका बैग है यो? तो मैंने कहा पता नहीं। तो उन्होंने उस बैग को कार में रख लिया। वह तस्वीर अभी भी मेरे साथ थी, इसलिए कार चलते समय मैंने उस पुलिस वाले से पूछा, ये तस्वीर में जो औरत है आप इसे जानते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया, यह औरत, अरे परसों इसकी मौत हो गई यहाँ पर। इसकी गाड़ी रात को यहाँ से जा रही थी और इसकी एक्सीडेंट हो गई गाड़ी की और यह मर गई। यह सुनते ही मेरा शक सच्चाई में बदल गया और मेरे पसीने छूटने लगे। फिर मैंने पूछा, इस औरत के साथ ये आदमी और ये बच्चा कौन है? उस पुलिस वाले ने मुझे बताया कि ये उसका पति है और ये उसका बच्चा। उस पुलिस वाले ने मुझे बताया कि ये औरत परसों रात को
अपने पति और अपने बेटे का खून करके भाग रही थी। खून करके यह यूपी भाग रही थी। भागते समय इसका एक्सीडेंट होने की वजह से इसकी मौत हो गई। यह सब सुनते ही मुझे बुखार चढ़ गया। कम से कम उस समय में 1 हफ्ता बुखार रहा और आज भी मैं दिल्ली में ही हूँ और मैं आज के बाद कभी भी उस रोड में जाना नहीं चाहूँगा। तो दोस्तों, कैसी थी हमारी ये कहानी? अच्छी थी ना? ऐसी और कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द हॉरर शो को। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम अपने चैनल पे हॉरर स्टोरी के साथ साथ हॉरर मूवी के एक्सप्लेनेशन भी स्टार्ट करेंगे। उसे